तो दोस्तों, एपिसोड नंबर 8 की शुरुआत होती है उस वक्त जब नाउ लूजर्स रिवाइवल गेम खेलने गेम अरेना में आ जाती है। डीलर सबको बताता है कि इस गेम का नाम है डाउन साइजिंग गेम, जिसमें से कोई एक हारेगा और बाकी के 8 लोग जीतेंगे। जो भी गेम हारेगा उस पर एक 100 मिलियन येन का कर्जा होगा और वह एक 100 मिलियन जीतने वाले 8 लोगों में बराबर बांट दिए जाएंगे। यानी हर विनर को सिर्फ 12.5 मिलियन येन ही मिलेंगे। यह सुनकर एक लड़का बोल उठता है, हम सब यहाँ सेकंड राउंड हार कर आए हैं। हम पर पहले से ही एक 100 मिलियन का कर्जा है। हमें बताया गया था कि इस गेम से हम ढेर सारे पैसे जीत सकते हैं, लेकिन 12.5 मिलियन तो बहुत कम है। तो डीलर हंसते हुए कहता है, इस गेम में पैसे कमाने के और भी तरीके हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, ये जगह पूरी तरह खाली है। खाने और पीने के लिए यहाँ कुछ भी नहीं है। यहाँ कुछ भी खरीदने के लिए आप इन गेम टिकट्स का इस्तेमाल कर सकते हो। मान लो कि तुम्हें पानी पीना है, तो दूसरा प्लेयर तुम्हें वो पानी 500 येन में देने को मान जाता है। तो दोनों को अपना नाम और उस चीज की कीमत एम टिकट्स पर लिखनी होगी और फिर वो डील हो जाएगी। अगर कोई भी अपनी डील तोड़ता है तो उस पर एक 100 मिलियन का फाइन लगेगा। तो जिनको भी प्राइस मनी कम लग रही है वो एम टिकट्स का इस्तेमाल करके पैसे कमा सकते हैं। डीलर आगे बताता है कि इस गेम में एल टिकट्स भी होंगे, जिसमें ये लोग 5 नाम लिख सकते हैं। उन लोगों के नाम जिन्हें ये अगले गेम में देखना चाहते हैं। ये लोग चाहें तो एक ही प्लेयर का नाम 5 बार लिख सकते हैं, बस अपना खुद का नाम नहीं लिख सकते। फिर हर एक घंटे में ये लोग वोट करेंगे और ऐसा 10 बार होगा। आखिर में जिस भी प्लेयर के वोट सबसे कम होंगे वह इस गेम को हार जाएगा। गेम शुरू हो जाता है और पहला वोट 3 घंटे बाद होगा। नाव देखती है कि यहाँ बाकी लोग कुछ ज्यादा ही शांत खड़े हैं, जैसे इनको पता है कि यही जीतेंगे। तभी ताकायोशी नाव के पास एक कोल्ड ड्रिंक बेचने आता है। नाव उससे पूछती है, सब लोग इतने शांत क्यों हैं? तो ताकायोशी जवाब देता है, क्योंकि हमें पता है कि कौन हारेगा। यूजी ने हम सबको पिछले गेम में धोखा दिया था, इसीलिए हम सब में पहले ही तय हो गया है कि हम उसे ही हराएंगे। यूजी अब सबके पास आकर कहता है कि वोट करने में अभी 3 घंटे बचे हैं, तो टाइम पास करने के लिए हमें एक मीटिंग करनी चाहिए और बताना चाहिए कि हम यह गेम जीतने के लिए क्यों डिजर्व करते हैं। और सब लोग एक एक करके अपनी दुखद कहानियां सुनाने लगते हैं। लेकिन जब नाव की बारी आती है तो यूजी सबको बता देता है, इस पर तो 100 मिलियन का कोई कर्जा नहीं है, बल्कि इसे तो पिछले गेम से एक्स्ट्रा 40 मिलियन मिले थे। पता नहीं फिर भी यह गेम खेलने क्यों आई है। यह सुनकर बाकी सभी प्लेयर्स नाव पर भड़क जाते हैं और वह भी अब उनके निशाने पर आ जाती है। फिर यूजी नाव से अकेले में मिलता है और बताता है, ये लोग हम दोनों को टारगेट करने वाले हैं, लेकिन मेरे पास एक गारंटीड प्लान है जिससे हम दोनों की जीत पक्की हो जाएगी। हमें बस एक दूसरे को ही सारे वोट देने हैं। टोटल 10 बार वोटिंग होगी। हर बार हम दोनों को एक दूसरे से 5-5 वोट मिलेंगे, यानी कुल 50-50 वोट्स। एक बार हमें 50 वोट्स मिल गए तो हमारा हारना नामुमकिन है। नाव पूछती है, यहाँ तो कुल 9 प्लेयर्स हैं, टोटल वोट्स हुए 450। अगर हम दोनों ने एक दूसरे को 50-50 वोट दे दिए तो बाकी लोगों को हमें हराने के लिए 51 वोट्स डालने होंगे, जो कि नामुमकिन है। लेकिन अगर सबने एक दूसरे को 50 वोट्स कर दिए तो गेम टाई नहीं हो जाएगा। तो यूजी जवाब देता है, इसीलिए मैंने वो मीटिंग करवाई थी ताकि तुम भी लोगों का टारगेट बन जाओ। अब सब लोग चैन की सांस ले रहे होंगे, लेकिन पहला राउंड होते ही एक प्लेयर को 5 से कम वोट आएंगे और बाकी राउंड्स में कोई उसे वोट देगा ही नहीं, क्योंकि सब लोग पहले ही अपनी सेफ्टी के बारे में सोचेंगे। यानी पहले राउंड में जिसके भी वोट सबसे कम हुए वही इस गेम को हारेगा, क्योंकि वह कभी 50 वोट तक नहीं पहुंच पाएगा और हम दोनों के जीतने के चांसेस 100% रहेंगे। नाव को यह प्लान काफी अच्छा लगता है। वह इसके लिए मान जाती है और यूजी का शुक्रिया भी करती है। इसके बाद पहली वोटिंग होती है। नाव ने अपने 5 वोट यूजी को दे दिए, लेकिन जब वोट्स की गिनती होती है तो नाव के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसे 0 वोट मिले थे। यानी यूजी ने उसे धोखा दे दिया है। यूजी ठंडे स्वर में कहता है, यह लायर गेम है, मैंने तुमसे झूठ बोला था। अब तुम्हारा इस गेम में हारना पक्का है। नाव रोने लग जाती है कि यूजी ने उसे फिर से बेवकूफ बना दिया। बाकी लोग तो नाव से बात करने को भी तैयार नहीं थे। तीसरी बार की वोटिंग में भी नाव को 0 वोट ही मिलते हैं। तभी ताकायोशी नाव के लिए एक ड्रिंक ले आता है और बोलता है कि वह इसके पैसे नहीं लेगा। फिर वह नाव को पूरा सच बताता है, देख, मैं चाहकर भी तुम्हें वोट नहीं दे सकता। असल में यूजी और तुमने एक दूसरे को वोट करने का प्लान बनाया था। बाकी लोगों ने भी यही सोचा था कि वो एक दूसरे को सारे वोट देंगे, लेकिन तभी यूजी हम सबके पास आया और उसने कहा, ऐसे तो सारे राउंड टाई होते रहेंगे। नाव के पास 40 मिलियन पड़े हैं, वो उनका इस्तेमाल करके तुम में से किसी का भी वोट खरीद लेगी। इस गेम की प्राइस मनी सिर्फ 12.5 मिलियन है, तो 40 मिलियन का ऑफर सुनकर कोई भी अपना वोट बेच देगा। इसीलिए यूजी ने हम सबको एक प्लान बताया। यूजी तुम्हें धोखा देकर हमारा ग्रुप ज्वाइन कर लेगा, जिससे तुम्हें 0 वोट मिलेंगे। लेकिन इसके लिए हम सबको यूजी को 50 मिलियन देने होंगे, जिसके लिए हमने एम टिकट्स का इस्तेमाल किया और कॉन्ट्रैक्ट बना लिया।
मैंने अपने सारे वोट यूजी को देने का कॉन्ट्रैक्ट किया है और यूजी अपने सारे वोट मुझे देगा। अगर हम में से कोई भी ये कॉन्ट्रैक्ट तोड़ता है तो उस पर एक 100 मिलियन का फाइन लगेगा। और बाकी सबने भी एक दूसरे से ऐसे ही कॉन्ट्रैक्ट किए हैं, यानी हम सब चाहकर भी तुम्हें वोट नहीं कर सकते। तभी यूजी वहां आ जाता है और ताकायोशी को जोरदार लात मारता है, क्योंकि उसने साफ मना किया था कि कोई भी नाव से बात नहीं करेगा। वह ताकायोशी को बुरी तरह पीटता है और नाव से कहता है, तुम्हारी हार अब पक्की है, कोई तुम्हें बचा नहीं सकता। और ठीक इसी वक्त दूसरी तरफ हम अकियामा को देखते हैं। वो कहीं तेजी से भागता हुआ जा रहा है और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों, नाव फिर से एक मुसीबत में फंस गई है। उसे 0 वोट मिल रहे हैं, सारे प्लेयर्स यूजी के साथ मिल चुके हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स हो चुके हैं और कोई उसकी मदद को तैयार नहीं है। लेकिन आखिरी सीन में अकियामा को भागते हुए दिखाया गया है। क्या वो नाव को बचाने आ रहा है? क्या वो समय पर पहुंच पाएगा या नाव ये गेम हार जाएगी? ये सब हम जानेंगे अगले एपिसोड में। तो दोस्तों, आपको आज का यह एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पीयूष एक्सप्लेन पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाइए। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो के साथ।